भी गायब हैं, उस पर भी अब पूछताछ होगी। सीबीआई जांच भी शुरू होने वाली है। दिवाकर, आप नजर बनाए रखिएगा। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सीबीआई नए सिरे से तफ्तीश करने जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सीबीआई का पक्ष सुनने की अर्जी भी दाखिल कर दी है। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सुशांत की मौत के पीछे जो भी है उसका चेहरा बहुत जल्द बेनकाब होने वाला है। लेकिन इसी बीच बिहार पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में बिहार पुलिस ने ऐसी बातें दर्ज की हैं जिनसे रिया चक्रवर्ती पर शक और गहरा हो जाता है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता कि किसी परिवार वाले को बुला करके हैंडओवर करें कि भाई इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को भी हलफनामा दायर करना है, तो हम लोग रिटर्न में बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगा। सुशांत पर रिया ने काला जादू करवाया। रिया ने सुशांत का बैंक अकाउंट खाली कर दिया। तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे। तंत्र मंत्र तिजोरी और सुशांत की मौत का राज। चौदह जून को सुशांत की मौत हुई और इसके बाद शुरू हुआ इस मौत से जुड़े ऐसे राज सामने आने का सिलसिला जो अब तक बदस्तूर जारी है। मुंबई पुलिस तो सुशांत की मौत को लगभग खुदकुशी करार दे चुकी थी, लेकिन बिहार पुलिस के इस मामले में तफ्तीश शुरू करने के बाद कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए जिनसे सुशांत की मौत पर सस्पेंस गहराने लगा। हालांकि अब इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई के हाथों में है, जिसने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये 7 लोग हैं रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और एक अज्ञात शख्स। सीबीआई इस मामले की गंभीरता को अच्छी तरह समझती है, लिहाजा वो किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिहार पुलिस की जांच से जुड़े तमाम दस्तावेज मिलने, उनके विश्लेषण करने और कानूनी राय लेने के बाद ही मुंबई के लिए रवाना होगी। लेकिन बिहार पुलिस ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। गौर से देखिए, बिहार पुलिस का यह वही हलफनामा है जिसे उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया गया है। इसमें बिहार पुलिस ने अपनी तफ्तीश के बाद सामने आए ऐसे राज दर्ज किए हैं जिनसे सुशांत की मौत पर कई सवाल खड़े होते हैं। बिहार पुलिस के इस हलफनामे में लिखा है कि सुशांत को रिया ने अपने कब्जे में कर लिया था। रिया ने सुशांत पर काला जादू करवाया था। रिया ने सुशांत के फार्म हाउस पर शिव जी की मूर्ति लगवाई थी। रिया ने फार्म हाउस में भूत दिखने का दावा किया था। सुशांत के घर पर लंबे समय तक टोने टोटके का खेल चलता रहा। सीबीआई की मांग की थी तो क्यों मुकर रही है? और जब ईडी इंटरफेयर की है तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे और सच्चाई चीज जो उसको लगता है कि वो निर्दोष है तो अपना वो पेश करे सबूत। अगर जांच कर रहे तो उसमें क्यों, किस बात का घबराहट? अगर जांच से घबराहट है तो इसका मतलब दोषी है, इसलिए ईडी तो जांच करेगी ही। तो दोषी है और दोष से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर जादू टोने का आरोप पहले से लगाया जा रहा है। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर काला जादू करके उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। रिया सुशांत पर बार बार पुराना फ्लैट छोड़ने के लिए दबाव बनाती थी। रिया कहती थी कि सुशांत को इस फ्लैट में भूत दिखते हैं।
आरोप है कि काले जादू के चलते ही सुशांत मानसिक रूप से कमजोर हो गए और वो रिया के चंगुल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो भी एक ही विश्वास रखते हैं, कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त है और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे एंड उनका चेहरा एकदम डल डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक ब्लैक, जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे, यही फर्क था। सुशांत को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वो शिव जी के भक्त जरूर थे, लेकिन जादू टोने पर यकीन नहीं करते थे। बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो भी, क्योंकि सुशांत दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र थे। सुशांत फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की 11 प्रवेश परीक्षाएं पास की थी। लिहाजा विज्ञान के एक होनहार छात्र की जादू टोने में यकीन करने की बात हजम नहीं होती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती जादू टोना करती थी? क्या उसने ब्लैक मैजिक के जरिए सुशांत को काबू में कर रखा था? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं और सीबीआई इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन बिहार पुलिस के हलफनामे में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे रिया पर शक और गहरा जाता है। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत हर महीने अपने पिता को 25,000 रुपए देते थे, जिसकी वजह से रिया ने कई बार नाराजगी भी जाहिर की थी। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट की छानबीन में पता चला कि रिया सुशांत के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करती थी। सुशांत फिल्म छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने उन्हें ऑर्गेनिक खेती नहीं करने दी। सुशांत को जानबूझकर दवाओं का ओवरडोज दिया गया। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ब्लैकमेल भी किया। साल भर तो उनके पैसे पे रही, पूरा अपने भाई का बर्थडे पार्टी तक उनके क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया। और सडनली अगर आपका मान लो ब्रेकअप भी बनता है तो इतना तो आदमीयता भी होती है कि आप परिवार वालों को बताओ कि भाई ये दवाइयाँ चल रही थी, ये इनके प्रॉब्लम है, जरा आप आगे देखो कि इसमें और इनको जो भी होगा आप ट्रीटमेंट करो, अब मेरी जिम्मेदारी आज से नहीं है। हैंडओवर करना तो दूर की बात है, मोबाइल तक ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए ये सब जो हमारा FIR है ये तो पूरा उसका पुष्टि करता है। सुशांत की जायदाद पर रिया की नजर थी या नहीं? सुशांत के पैसे रिया उड़ा रही थी या नहीं? सुशांत की मानसिक हालत के लिए रिया ही जिम्मेदार थी या कोई और? इन तमाम सवालों की पड़ताल जारी है। सीबीआई जांच शुरू करेगी और जल्द ही सच से पर्दा उठा देगी। लेकिन सुशांत की मौत के मामले में रिया पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रिया से घंटों चली पूछताछ इसकी तस्दीक करती है। सुशांत की मौत के केस में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनसे कई घंटे की लंबी पूछताछ की। रिया और सुशांत के बैंक अकाउंट, रिया के खर्चों, उनकी संपत्ति से जुड़े कई सवाल किए, जिनके जवाब देने में रिया आनाकानी करती रही। रिया सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी को आधार बनाकर पूछताछ से बचने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन जरूरत पड़ने पर ईडी रिया से दोबारा पूछताछ कर सकती है। वहीं बिहार पुलिस ने जानकारियां इकट्ठा कर सीबीआई भी अब इस मामले में जांच शुरू करने जा रही है। शुक्रवार दिन के करीब 12 बजे रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ मुंबई स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर पहुंची। सलवार सूट पहने रिया मीडिया के सवालों को अनसुना करते हुए ईडी दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो मास्क पहने हुई थी, इसलिए चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन रिया की आंखों में ईडी की पूछताछ का खौफ साफ नजर आ रहा था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सवालों की फहरिस्त लंबी थी, लिहाजा रिया को ईडी दफ्तर में घंटों गुजारने पड़े। इस दौरान उनके भाई शोविक चक्रवर्ती एक बार बाहर आए और फिर कुछ ही देर बाद दोबारा ईडी दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखे। दरअसल शोविक से उन संपत्तियों के दस्तावेज लाने के लिए कहा गया था जिन संपत्तियों का जिक्र रिया ने अपनी पूछताछ में किया। यही नहीं, साफ जाहिर हो रहा था कि रिया की कमाई, रिया की संपत्तियों और सुशांत के पैसों से जुड़े सवालों की बौछार हो रही है, जिसे झेलना रिया और उनके भाई के लिए मुश्किल साबित हो रहा है।
इसी बीच ईडी से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर आई कि रिया चक्रवर्ती ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रही। रिया ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे रही। रिया ने ईडी को ज्यादातर सवालों के जवाब में यह कहा कि उन्हें याद नहीं। लेकिन रिया के लिए मुश्किल का सबब यह है कि प्रवर्तन निदेशालय आखिरी बार उनसे पूछताछ नहीं कर रही थी, बल्कि दोबारा पूछताछ के लिए ईडी रिया को समन भेज सकती है। जाहिर है सुशांत की मौत की आंच रिया और उनके परिवार तक पहुंच चुकी है। रिया, उनके भाई, उनके पिता और उनकी मां सब शक के घेरे में है। तो वहीं ईडी ने रिया से 5 साल तक का इनकम टैक्स रिटर्न मांगा। हालांकि रिया ने आईटीआर से जुड़े तमाम दस्तावेज बाद में वकील के हाथों भिजवाने की बात कही, लेकिन अब तक की पूछताछ में ईडी को रिया की संपत्तियों के बारे में कई अहम जानकारियां हाथ लगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के खार वेस्ट में रिया का एक फ्लैट है जिसकी कीमत करीब 29 लाख रुपए है। इसके अलावा रिया ने 6 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। रिया के बैंक खातों में 11 लाख रुपए हैं। रिया के पास 3 लाख रुपए कैश के रूप में है, जबकि 50,000 के गहने और दूसरे फ्लैट के लिए 1 लाख रुपया डिपॉजिट भी दे रखा है। रिया ने कोई इंडिपेंडेंट काम इस साल में नहीं किया है, जैसा कि अभी तक पब्लिक डोमेन में आए नहीं। उन्होंने बड़े फिल्म नहीं किए, कोई बड़ा कोई उन्होंने एडवर्टीजमेंट कोई उनका ऐसा नहीं चल रहा था। तो अगर उनका कोई अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो सारा ही अगर सुशांत सिंह के उस पे पैसे पे ही रह रही थी और उनका पैसा अगर इस तरह से या तो कैश विड्रॉल के माध्यम से निकाला है या कोई दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र करके उसको घुमाया है, तो ये सारी बातें ईडी देखेगी। सुशांत के पैसे से रिया खुलकर ऐश कर रही थी या नहीं? सुशांत के पैसे से रिया अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही थी या नहीं? इसका सच जरूर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल रिया के कॉल डिटेल से भी इस केस की तफ्तीश में मदद मिल सकती है। रिया के कॉल डिटेल से पता चला है कि पिछले 1 साल के दौरान रिया ने सुशांत को महज 142 बार कॉल किया था, जबकि इस दौरान रिया ने सुशांत के स्टाफ को 502 बार कॉल किया। रिया ने अपने भाई शोविक चक्रवर्ती से 800 बार फोन पर बात की, जबकि अपनी मां संध्या चक्रवर्ती से 890 बार फोन पर बात की। यही नहीं, रिया ने सुशांत के सेक्रेटरी से 148 बार बात की थी, जबकि रिया ने मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी 4 बार बात की थी। आपको बता दें कि डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ही सुशांत केस की जांच कर रहे हैं। रिया की कॉल डिटेल से यह साफ हो जाता है कि सुशांत की जिंदगी में रिया का कितना दखल था। यही नहीं, रिया मुंबई पुलिस के उस अधिकारी के संपर्क में भी थी जो सुशांत केस की जांच कर रहा है। पटना पुलिस मुंबई गई थी, उस समय भी हम लोगों ने कहा, उस समय भी वो गायब हो गई थी घर से। तो हमने कहा था मीडिया के आप ही के माध्यम से कि भाई रिया को पुलिस को फेस करना चाहिए और उनको अपनी सच्चाई बताना चाहिए या उनके पास जो कुछ प्रूफ है अपने बचाव का वो रखना चाहिए। तो भागने से काम नहीं चलेगा और कब तक भागेंगी, भाग के आखिर कहाँ जाएंगी। और वही हाल अभी ईडी से भाग रही है, कल को सीबीआई से भागेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भाग पाएगी। सुशांत की मौत में रिया की कोई भूमिका है भी या नहीं, इसका खुलासा जल्द होने की उम्मीद है। तो उधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर खुद को इस केस में पार्टी बनाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच का हवाला देते हुए कहा है कि चूंकि जांच सीबीआई को दी गई है, इसलिए कोर्ट केंद्र सरकार का भी पक्ष सुने। मतलब ये कि सुशांत केस से जुड़ा सच सामने लाने की कोशिशें अब तेज हो गई। सुशांत सिंह केस की गूंज भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका तक पहुंच चुकी है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अमेरिका की कैलिफोर्निया में लिखी एक होर्डिंग की तस्वीर शेयर की, जिनके जरिए सुशांत के फैंस ने उनको इंसाफ दिलाए जाने की मांग की।